आज मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा प्रोस्टेट के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में। प्रोस्टेट, जिसको आम भाषा में हम गुदूद बोलते हैं, दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड हम सबके मेल्स के यानी आदमियों के शरीर का एक नॉर्मल हिस्सा है जो जन्म से ही अंदर होता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है। साइज बढ़ने से प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब में कुछ खास परेशानियां पैदा करने लगता है। आज हम इन सब परेशानियों के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि उसका उपचार कैसे संभव है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है और कहाँ स्थित है। आप ऐसे समझें कि प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब के जो मसाना होता है, जो ब्लैडर होता है, उसके बिल्कुल नीचे एक वेल्व की तरह स्थित होता है। पेशाब का रास्ता इस वेल्व के थ्रू होके ही निकलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम यह है पेशाब को कंट्रोल करके रखना। जब आपको पेशाब नहीं करना है, जब पेशाब की फिलिंग अंदर चल रही है, ब्लैडर मसाना भर रहा है पेशाब के साथ, तो पेशाब को लीक ना होने देना, लीक होने से बचाना, यह प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है। जब उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है तो प्रोस्टेट के इसी फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। याद रहे कि पेशाब करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड का खुलना बहुत जरूरी है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मुंह खुलेगा तो पेशाब आएगा, और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का मुंह ठीक से नहीं खुला तो पेशाब में अड़चन आएगी। पेशाब अटक अटक के आएगा, खुल के नहीं आता है। पेशाब की धार कमजोर होने लगती है। मरीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब पहले से पेशाब की धार अब कमजोर होने लगी है। पेशाब कई बार बीच में रुक भी जाता है, रुकता है, फिर उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत आता है। पेशाब में जलन भी हो सकती है। इसके साथ साथ पेशाब बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद भी आ सकता है, क्योंकि एक बार में पूरी तरह मसाना खाली नहीं हो पाता। एक आम आदमी एक बार पेशाब करने के बाद कम से कम 4 घंटे, 4.25 घंटे, 4.5 या 5 घंटे तक इंतजार कर सकता है अगली बार पेशाब करने के लिए। लेकिन जब प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है तो ये समय सीमा कम होने लगती है। इंसान को 2 घंटे के अंदर अंदर भी पेशाब आना शुरू हो जाता है। कई बार तो आधा घंटा, 1 घंटे में भी पेशाब आता है। और ये प्रक्रिया रात में भी जारी रहती है, यानी कि इंसान की नींद में खलन पड़ता है। इंसान बार बार उसको जागना पड़ता है क्योंकि पेशाब लग रहा है। उससे नींद का हर्ज होता है, तो उससे ओवरऑल हेल्थ में भी काफी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा यूरिन में कई बार जोर लगाना भी पड़ सकता है। जोर लगा के पेशाब आता है, और जोर लगाने के बाद भी मरीज को ऐसा लगता है कि शायद पेशाब खुल के आया नहीं, अभी भी मसाने के अंदर उसको फीलिंग रहती है कि पेशाब अभी भी अंदर है। इसके अलावा पेशाब में अर्जेंसी हो सकती है। अर्जेंसी होता है कि जैसे पेशाब जब लगता है तो मरीज अपने सारे काम धंधे छोड़ करके उसको पेशाब के लिए दौड़ना ही पड़ता है। वो यूरिन को पोस्टपोन नहीं कर सकता, वो इंतजार नहीं कर सकता कि मैं अपना काम पहले खत्म कर लूं उसके बाद यूरिन करने जाऊं, जो कि एक बहुत नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन ये काम प्रोस्टेट बढ़ने के बाद मुश्किल हो जाता है। मरीज को पेशाब रोकना भारी पड़ जाता है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पेशाब करने के लिए जब मरीज बाथरूम तक गया, उससे पहले ही इतना जोर का प्रेशर पड़ा कि कुछ बूंदे या कई बार काफी ज्यादा यूरिन कपड़ों में ही लीक कर जाता है यूरिन करने से पहले ही। इसे अर्जेंसी बोलते हैं या अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं।